speaking na is nothing actually. It is just a habit of your sentences exactly. If you want to just keep in your mind, first of all you have to make the habit of your words, sentences and all. आपको थोड़ी हैबिट बनाने पड़ेगी ऑफ स्पीकिंग. व्हेन यू कम ऑन द स्टेज एंड स्पीक समथिंग बिफोर द पीपल, यू मस्ट हैव नॉट एनी अदर थिंग, यू मस्ट हैव द हैबिट ऑफ स्पीकिंग सेंटेंसेस एंड वर्ड्स. कुछ लड़के लड़कियां यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, हिंदी बोलते बोलते कुछ लड़कियां ज़्यादातर अंग्रेजी के वर्ड यूज़ करती हैं. ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा. कुछ लोग कहते हैं स्मार्ट बन रही हैं या बन रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दिखावा कर रही हैं या फिर कर रहे हैं. बस समझना ये पड़ेगा एग्जैक्टली. एक तरह से अगर वो सीखना चाहती हैं इंग्लिश ना, सो दैट्स बेटर फॉर देम एग्जैक्टली, कि वो बात हिंदी करते करते वो यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश का. ये हो जाएगा हमारा बाइलिंगुअल, एक्चुअली मिक्सअप हो जाता है हिंदी एंड इंग्लिश का. व्हेन यू स्पीक ओनली हिंदी, जब आप सिर्फ हिंदी बोलते हैं तो अच्छा लगता है, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं तो अच्छा लगता है. लेकिन अगर दोनों मिक्स करके बोलते हैं ना, दैट्स फाइंड्स अमेजिंग एंड फैबुलस, दैट साउंड्स अमेजिंग एंड फैबुलस रियली. दैट्स वाई समझना पड़ेगा. व्हेन यू स्पीक ना विद एनीवन इन इंग्लिश और हिंदी, आपके पास एक चीज़ जरूर होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड एक्चुअली दैट यू स्पीक विद हिंदी एंड इंग्लिश. एंड देन जो आपको हिंदी में ना, हिंदी का अंग्रेजी नहीं बन रहा है उसको हिंदी में बोल दो, जिसका बन रहा है एटलीस्ट उसको तो बोलिए. कैरिपस नॉट यस. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कठिन सेंटेंस आ गया, जैसे आपने कहा सर मुझे सुबह बहुत सारा काम करना पड़ता है ना, इसलिए मैंने तैयार नहीं किया. देखो तैयार करना पड़ता है इसकी आपको नहीं पता, लेकिन मैंने तैयार नहीं किया इसका तो पता है ना. यूज ऑफ डिड, करना पड़ता है नहीं पता कि क्या यूज होगा, लेकिन मैं इसलिए तैयार नहीं किया. तो सर आप कैसे कह सकते थे उसको हिंदी और इंग्लिश में, सर एक्चुअली मुझे काम करना पड़ता है, दैट्स वाई आई कुड नॉट प्रिपेयर. आई कुड नॉट प्रिपेयर, इसलिए मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई. तो कुड नॉट पढ़े हो ना सब लोग, तो जो पढ़ो इसको यूज करो, जो ना पढ़े हो हिंदी में बोल दो, खत्म. बट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश समहाउ, कैसे भी करके. हाँ जी, नहीं, दो तरीके से हो सकता है एक्चुअली. जब मैं अगर मैंने कहूँगा कि मैं बहुत सारा मुझे काम करना पड़ता है इसलिए मैंने काम नहीं किया, जब किया आ जाए तो डिड लगेगा कि आई डिड नॉट प्रिपेयर. लेकिन मैंने लास्ट में क्या बोला, मैं प्रिपेयर नहीं कर सकी या प्रिपेयर नहीं कर पाई, तो सकी या पाई के सेंस में आता है तो क्या लगाते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं. लास्ट टाइम मैंने रिवाइज कराया था. एंड आई होप दैट ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे किस तरीके से अभी मैंने यूज़ किया है. क्या आपको समझ में आइडियाज? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड. वंस आई थिंक टोल्ड यू ना अबाउट लॉर्ड गणेशा कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या बताता ना. So please try to understand, concentrate your little eyes exactly towards your whiteboard and toward your focus exactly. तो focus करने पड़ेगी exactly, है ना. Whenever someone asks to any businessman or millionaire or billionaire that what is the secret behind your success, maximum of the people said that I love what I do. मैं प्रेम करता हूँ जो काम मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ उस चीज़ से मैं प्रेम करता हूँ, मेरा लगाव हो जाता है. That's why I am successful. सेकेंड, ज़्यादातर लोगों ने रिप्लाई ये करा कि आई फोकस टुवर्ड माई गोल एंड टुवर्ड माई टारगेट. मैं फोकस बहुत ज़बरदस्त रहता हूँ टुवर्ड्स माई गोल. डू यू नो, एक घोड़े के सामने कभी भी ऐसे लगाया जाता है ना, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसको अच्छा दिखने के लिए लगाया जाता है. ये इसलिए लगाया जाता है कि घोड़ा कहीं किसी घोड़ी को देखकर भाग ना जाए, ताकि वो सीधा चलता रहे, डिस्ट्रैक्ट ना हो कहीं कुछ देखो के ना. दैट्स वाई इसलिए लगाया जाता है कि सीधा उसको रोड सिर्फ दिखाई दे एंड नथिंग ही कैन सी. दैट्स वाई there is actually this type of postures you can see actually there, right or not? Why? Just because of focus. जब focus रहता है तो क्या रहता है, हम अच्छा करते हैं. Correct question? When there is a problem in your life comes while you study, जब पढ़ाई करते वक्त आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, at that time आप क्या करना, don't worry about that, क्योंकि अच्छे रोल सबसे बड़े अटैक को दिए जाते हैं, नॉर्मल तो कोई भी कर लेता है. That's why we have to understand actually about these all, right not? जब प्रॉब्लम आए लाइफ में तो समझ लेना, जैसे रेस होती है ना, रेस, देयर इज अ रेस ऑफ द घोड़ा की रेस होती है ना, रेस ऑफ द हॉर्सेस. देन एक्चुअली व्हाट हैपेंस, द राइडर्स यूज टू जस्ट बीट देम एक्चुअली बाय देयर स्टिक, जो भी होती है छड़ी, उससे पीटते हैं. वो क्यों पीटते हैं, ताकि वो घोड़ा जीत जाए. वो उसको सहता है घोड़ा और वो जिताना चाहता है उसका मालिक जो बैठा होता है. जस्ट लाइक दैट लाइफ, अगर प्रॉब्लम आए, पेन हो आपको कुछ करते वक्त, गोल के अकॉर्डिंग अगर जाना है, अगर पेन हो रहा है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, समझ लेना कि हमारा मालिक जो ऊपर बैठा हमें पेन दे रहा है ताकि हम छलांग लगा कर कूदें. एक बात याद रखना, अगर कोई व्यक्ति कांटों पे चलता है ना तो उसकी रफ्तार ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है. कांटों पर आप कभी आराम से नहीं चल सकते. दैट्स वाई इफ देयर इज अ प्रॉब्लम तो आपकी स्पीड तेज होने वाली है. धक्का देने वालों को ये नहीं पता होता कि जिसको मैं धक्का देने वाला हूँ, धक्का देने के बाद उसकी स्पीड और तेज होने वाली है. बिकॉज यू नो, है ना, फ़र्क इतना है कि आपको संभलना पड़ेगा, गिरना नहीं. वहाँ पर कोई धक्का दे तो संभल जाओ, अगर चल पड़े तो स्पीड तेज हो जाने वाली है. दैट्स वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली एवरी. सुखार्थिना कुतो विद्या
विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थिना में सुख को ग्रहण करने वालों को कुतो विद्या, को विद्या कहाँ, एंड विद्यार्थिना कुतो सुखम, जो विद्यार्थी है उसको सुख कहाँ, सुखार्थी व त्यजते विद्या, जो सुख हमेशा चाहता है उसे विद्या त्याग देनी चाहिए, एंड विद्यार्थिना त्यगते सुखम, और विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए, सुख त्याग देना चाहिए, और सुखार्थिना त्यजते विद्या, और जो सुख करता है उसको विद्या त्याग देनी चाहिए। तो सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थी व कुतो सुखार्थिना त्यजते विद्या, विद्यार्थी व त्यजते सुखम, right? It's a great thing for you actually. If you learn it now, it will be so much better and best for you.